नमस्कार, दी इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। अगर आप पंजाब में हैं और पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं और इसके साथ ही आपने सरकार से सरकारी नौकरी की या बहुत अच्छे रोज़गार की उम्मीद पाल रखी है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि ये सरकार, ये सरकारी सिस्टम और ये पार्टियां आपसे रोजगार तथा सरकारी नौकरियों की घोषणाएं तो करती हैं, वादे तो करती हैं, लेकिन रोजगार नहीं देती हैं। हम आज बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम की, जहां पे सरकार की एक से बढ़कर के एक घोषणाएं तो हुई, लेकिन नौकरियां नहीं मिली। सरकार के लच्चर रवैये और आम आदमी को रुला देने वाले सिस्टम ने उन नौकरियों को कोर्ट के और कानूनी पहलू में ऐसा उलझाया कि अंत में उसका हशर उन नौकरियों पर पूर्ण रोक के रूप में सामने आया है। आज इस पूरी रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पिछले करीब 6 साल में पंजाब की प्राइमरी एजुकेशन में किस तरह से कोई भी अध्यापक भर्ती नहीं हुआ है तथा समय समय पर होने वाली सरकारी नौकरियां किस तरह से कानूनी दाव पेच के मक्कड़ जाल में फंस करके खत्म हो गई हैं और खत्म हो गया है साथ में ही बेरोजगार युवाओं का भविष्य। नमस्कार। हाल ही में मैंने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट की थी, जिसमें माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा 2364 अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, प्राइमरी टीचरों की। अब कल यानी 23 नवंबर को माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 93 प्री प्राइमरी अध्यापकों की भर्ती पर भी स्टे जारी कर दिया है, रोक लगा दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूं। और यह भर्ती प्रक्रिया 23 नवंबर 2020 यानी पिछले साल निकाली थी। संयोग देखिए कि 23 नवंबर 2020 को निकाली गई भर्ती प्रक्रिया 23 नवंबर 2021 को दम तोड़ देती है। एक साल की प्रक्रिया के अंदर ही यह भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। रद्द न की गई है तो इस पर रोक इस तरह से लगा दी गई है कि कानूनी प्रक्रिया कब तक चलेगी, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। प्री प्राइमरी यानी प्राइमरी सेक्शन से भी नीचे सरकारी स्कूलों में प्राइमरी सेक्शन से भी नीचे अध्यापकों की भर्ती करने के लिए 8393 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। हुआ ये कि ये इनकी सीधी भर्ती थी और एक टेस्ट के माध्यम से इनको रखा जाना था। इसके बाद में पंजाब में हुआ ये कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले एजुकेशन प्रोवाइडर, एजुकेशन वॉलंटियर, एजुकेशन गारंटी स्कीम वॉलंटियर, अल्टरनेटिव और इनोवेटिव एजुकेशन वॉलंटियरों ने पंजाब सरकार पे दबाव बनाया कि हमें इस भर्ती में शामिल किया जाए, जो कि ऑलरेडी शिक्षा विभाग के तहत काम कर रहे थे। सर्व शिक्षा अभियान SSA के तहत काम कर रहे थे। तो पंजाब सरकार ने उनकी मांग को माना और 14 सितंबर जो अभी गया है उसमें एक इश्तिहार और जारी करके जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, जिनके पास रोजगार था, उनको भी इस भर्ती प्रक्रिया में एंट्री दे दी और उनको 10 नंबर का ग्रेस दे दिया। जब इस पर भी शोर हुआ तो सरकार ने ये किया कि जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत इन पदों पर जो मैंने अभी बताए हैं पर काम कर रहे हैं, इस भर्ती के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस, अनुभव, पंजाबी में कहें तो तजुर्बा लाजमी कर दिया। अब जिनकी सीधी भर्ती होनी थी इस पद के लिए, प्री प्राइमरी अध्यापक के लिए, उनकी एंट्री तो बंद हो गई
क्योंकि उनके पास तो इस तरह का कोई तजुर्बा था नहीं। और जो ऑलरेडी सर्व शिक्षा अभियान के तहत एजुकेशन प्रोवाइडर, एजुकेशन वॉलंटियर, एजुकेशन गारंटी स्कीम वॉलंटियर, अल्टरनेटिव और इनोवेटिव एजुकेशन वॉलंटियर, स्पेशल ट्रेनिंग रिसोर्स वॉलंटियर, इंक्लूसिव एजुकेशन वॉलंटियर, जिनके पास ये तजर्बा था उनकी भर्ती हो जानी थी। तो पंजाब सरकार ने क्या किया, इन अध्यापकों को जो ऑलरेडी काम कर रहे थे उनको एडजस्ट करने के लिए ये पिछला दरवाजा खोल दिया। अब जब सीधी भर्ती वाले जो आवेदक थे उनको लगा कि उनका तो नंबर आएगा नहीं, वो चले गए कोर्ट में। कोर्ट में क्या होता है ये आपको पता है। अब हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने इस पर 21 सितंबर को रिट पिटीशन लगी थी और उसके बाद में ये माननीय हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कल यानी 13 नवंबर से चली भर्ती 13 नवंबर को आकर के खत्म हो गई। रोजगार किसको मिला, पूछिएगा सरकार से। दोस्तों ये है 2 भर्ती प्रक्रियाएं निकली, कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तीसरी भर्ती प्रक्रिया मैं आपको बताता हूं। तीसरी भर्ती प्रक्रिया 6635 ये भी प्राइमरी अध्यापकों की भर्ती निकली हुई है, लेकिन इस पे लंबे समय से कोई इस प्रक्रिया में कोई प्रगति नहीं हुई है और वो भी ताक में है कि सरकार कब इसको ओके करे और कब हमें रोजगार मिले। मैं एक बात आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पंजाब के प्राइमरी एजुकेशन सेक्शन में पहली कक्षा से 5वीं तक को जो पढ़ाते हैं ईटीटी अध्यापक, उसमें लास्ट भर्ती कब हुई है दोस्तों? लास्ट भर्ती 2016 में हुई थी 6500 अध्यापकों की, 4500 पोस्टें एक निकाली थी और 2005 पोस्टें एक निकाली थी। 6505 कुल मिलाकर के रोजगार पंजाब सरकार ने पिछले 6 साल में दिया है प्राइमरी सेक्शन में। मैंने पहले भी कहा कि सरकारें आपको वादा दे सकती हैं, सजब बाग दिखा सकती हैं, सुनहरी सपने बेच सकती हैं, कोई भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन रोजगार नहीं देती हैं। एजुकेशन सिस्टम का ये एक छोटा सा पार्ट है। इस पहले पार्ट में मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्राइमरी सेक्शन का क्या हाल है। राज्य के करीब 12,500 स्कूलों में कम से कम भी 10,000 अध्यापकों की सीधी भर्ती की जरूरत है। और इसके साइड इफेक्ट क्या है भर्ती ना होने के, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था। दी इन्फॉर्मेशन को इसलिए कहता हूं कि लगातार देखिए, इन्फॉर्मेशन की पिछली कड़ी में आपको पूरी डिटेल मिलेगी। इस भाग में मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि प्राइमरी एजुकेशन में पिछले 6 साल में सिर्फ 6,000-6,500 अध्यापकों की भर्ती हुई है। इसके अलावा जो भर्ती प्रक्रियाएं निकली उसमें इतने दाव पे, इतनी कमियां सरकारी लेक्चर सिस्टम ने और लाखों की तनख्वाहें लेने वाले, लाखों के भत्ते आप और हम जैसे आम लोगों के टैक्स पर पलने वाले अधिकारियों तथा नेताओं के ऊपर जो खर्च होता है उनके द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया में इतने दाव पेच, इतनी कमियां छोड़ दी जाती हैं कि वो भर्ती प्रक्रिया रेंगती 5-6 साल में दम तोड़ देती है और आखिर में कोर्ट को उस पर पूर्ण रूप से रोक लगानी पड़ती है। इस कड़ी में मैं इतना ही बताऊंगा। अगली कड़ी में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से राज्य में जो डेली वेजेस पर काम करते हुए लोगों को कितने साल हो गए हैं लेकिन उनको रेगुलर नहीं किया गया है। ये 36,000 का जो सरकार का वादा है अधिक कर्मचारियों को और अन्य जितने भी वॉलंटियर को रेगुलर करने का, उसकी सच्चाई भी मैं अगली कड़ी में बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि किस तरह से सरकार के और हमारे पूरे
सरकारी तंत्र के लेक्चर सिस्टम ने पटवारियों की पुलिस में भर्ती और कितने ही महकमों में भर्ती को सिरे नहीं चढ़ाया है। सरकार के पास मुश्किल से 15 दिनों का वक्त है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आपको, मौजूदा जो पंजाब सरकार है उसकी 22 चन्नी सरकार की बात कर रहा हूं मैं, 12 कैबिनेट मीटिंग हो चुकी हैं। कल की रिपोर्ट है ये, कल तक की 12 कैबिनेट मीटिंग में वे 85 छक्के लगा चुके, 85 फैसले ले चुके हैं। इनमें से सिर्फ 8 लागू हुए हैं। तो 8 फैसले लागू हुए हैं, जबकि 77 फैसले अभी तक लागू नहीं हुए हैं। द इंफॉर्मेशन में कि अगली कड़ियों में मैं आपको बताऊंगा कौन से फैसले कहां आकर के अटक गए हैं। नमस्कार।